इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सचिव नीरज खैरवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। ऑगर मशीन को बाहर निकाल लिया गया है। आगे का काम मैनुअल तरीके से किया जाएगा। ऑगर मशीन केवल पुशिंग का कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने मजदूरों से बात की। वर्टिकल ड्रिलिंग 30 मीटर तक की जा चुकी है। साथ ही बड़कोट साइड से 10 मीटर तक की खुदाई कर दी गई है। उनका कंफ्यूजन उनसे नहीं, मतलब हमारे को नहीं पता। तो जैसे अगर बाई चांस अगर वो पुश नहीं हो पाता है तो ड्रिफ्ट उसी के अंदर पहले प्लान की गई है कि अगर उसको करते हैं तो जाएंगे अराउंड 12 से 14 इंच या 10 इंच अकॉर्डिंगली जितना है उसका है वो काट के अपना एक ड्रिफ्ट को एक 3 पार्ट में, उसी पाइप को 3 पार्ट में काटेंगे। 3 पार्ट में काट के उस पर इंगल वेल्ड कर देते हैं जिसको कि आखिर में जोड़ दिया जाएगा। एंड दे विल जस्ट यूटिलाइज कुछ उनका एक मटेरियल होता है, जैसे हाथ से करेंगे उस पर मटेरियल स्प्रे करेंगे तो जिससे कि वो एकदम से नीचे नहीं आएंगी। जैसे शॉर्ट क्रेट मेथड होता है कि जिससे कि आपका थोड़ा सीमेंटिंग हो जाता है तो उससे वो स्टेबल हो जाएगा और फिर वो अपना पाइप लगाएंगे, फिर उससे आगे का करेंगे, फिर उसको क्लियर करेंगे, फिर उससे आगे करेंगे। ये सारी की सारी ये अंदर है। लेकिन अगर जो ड्रिफ्ट बनाई जाएगी वो 3 पार्ट में काट के लेके जाएंगे। जैसे एक गोल पाइप को 3 पार्ट में काट दिया और 3 पार्ट को लेकर के और उनको अंदर जा करके ऐसे लगा दिया कि एक पार्ट लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, तो कंप्लीट पाइप हो जाएगा और उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा जो उनके नटबोल्ट से। उसको जैसे मैंने बताया आपको, हमने डी वाटरिंग की है, मिनिमल पानी निकला है, वो ना आना बिल्कुल वाजिब है, ना आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हमें कोई भी ऐसा पैरामीटर हमारा कुछ जो भी हमने बना रखा है, जो भी नॉर्मल कोर्स में रहते हैं ड्रिलिंग में जितना पानी आता है उसके सीमा के अंदर ही। पहली बात है कि जो हमने 30 मीटर का ड्रिलिंग किया है उसका डायमीटर 1.2 है, लेकिन हम केसिंग भी लगाते हैं उसमें, तब वो होल 1 मीटर डाया का बनता है वो जो ड्रिलिंग करेंगे। इसमें 30 मीटर हो चुका है। जो इसमें टाइम लिमिट की बात आई वो ये बात सही है कि जो अभी जो मशीन ड्रिल कर रहा है, ये बात मैंने कल और परसों भी बताया था कि ये मशीन 40-45 मीटर तक ड्रिल कर सकती है। हमने 2 और मशीन मंगाए हैं इसी काम के लिए। ये काम हमारे लिए SJVNL कर रहा है तो उन्होंने मंगाया है। दोनों मशीन आ गई है यहाँ, एक आ चुकी है, दूसरी आ रही है। तो दूसरी मशीन हम लगाकर हमारी ये उम्मीद है कि 85-90 मीटर्स तक हम इसका ड्रिलिंग कर लेंगे। यस, चेंज ओवर में थोड़ा बहुत समय जाएगा, बट मैंने आपको बोला था 26 तारीख को कि 4 दिन का हमने इसका समय रखा है। 100 घंटा मैंने क्लियरली बताया था। तो हमारा ये उम्मीद है कि 30 तारीख तक ये काम हो जाएगा। इसके साथ रॉक स्ट्रेटा के बारे में किसी ने पूछा था, तो ऐसा है कि पानी, मैंने पहले भी जवाब दिया, आज ही जवाब दिया कि पानी जितना भी बाहर आया वो विद इन आवर नॉर्म्स है, वो ऐसा कोई नॉर्म्स के बाहर नहीं है और एक्यूफायर वहाँ नहीं है। और रॉक स्ट्रेटा अभी हमें हार्ड रॉक मिला है तो उसमें ड्रिलिंग करने में थोड़ी बहुत परेशानी है, बट परेशानी हर काम में है यहाँ, हर काम में हमें अड़चनें आएगी। जो हम अभी ऑगर मशीन को पूरा हमने निकाल लिया और उसके बाद जो हम बाकी तैयारी कर रहे हैं, पाइप सफाई भी होती है, उसका वेल्डिंग भी होगा जैसे नीरज जी ने बताया, वो भी हम कर रहे हैं। इसके बाद हम मशीन का और इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा ये अनुमान है कि करीब 10 से 12 मीटर और शायद होगा जो हमें पार करना है। तो अगर वो हमें करना है तो हम चाह रहे हैं कि हम मैनुअल एक्सकवेशन से उसका मक रिमूवल करें, मक पीछे पाइप के ज़रिए बाहर निकाल दें और पाइप मशीन के ज़रिए सिर्फ पुश करें। अगर मान लीजिए कि पाइप पुशिंग में मशीन के ज़रिए में हमें कोई बाधाएं आती है, आप लोग सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि पिछले 2-3 दिन में हमें हर कदम पे कई कठिनाई का सामना करना पड़ा है, तो हमने वहीं रखा ये है कि हम मशीन से पाइप को पुश ना करेंगे नहीं, हम फिर उसका ऐसा करेंगे जो हम कल बताए थे कि ड्रिफ्ट बनाएंगे। ड्रिफ्ट में हम फ्रेम्स बनाते हैं और थोड़ी खुदाई होती है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ड्रिफ्ट में एक फ्रेम बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि बक ऊपर से ना गिरे। ऐसे करके बड़ा आहिस्ता से उसका प्रोग्रेस होगा। उसमें प्रोग्रेस स्लो हो जाता है, लेकिन वो हम मानते हैं कि वो स्लो प्रोग्रेस है लेकिन श्योर प्रोग्रेस है, क्योंकि सालों साल, हज़ारों साल जब से माइनिंग जहाँ भी हुआ है, खुदाई जहाँ भी हुई है, यही टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो लास्ट के जो 8-10 मीटर या 12 मीटर के करीब होंगे, हम इसी का इस्तेमाल करना चाहिए।